Assalamu alaikum everyone. Welcome to the last practical of this tutorial series of practicals of class 10. So लास्ट मैंने प्रैक्टिकल में आपको करवाया था कि किस तरीके से हम कैरेक्टर्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और कैरेक्टर्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन हासिल करी थी और उसमें हमने हेडर फाइल्स वगैरह और सारी चीज़ें लगाई थी और मैंने वो प्रैक्टिकल आपको करवाया था डेफ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल इस वजह से डेफ पे कराया था क्योंकि एक तो उसके अंदर जो लाइब्रेरी है जो इसको हम हेडर फाइल भी कहते हैं, conio.h वाली, वो वाली जो हेडर फाइल है हमारी, वो इस वजह से वो कहीं पे भी नहीं चलती सिवाय डेफ सी प्लस प्लस के, ठीक है। और उसके अंदर जाहिर सी बात है अगर वो फ़ाइल नहीं आपकी उठाएगा या हेडर फाइल नहीं चलेगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो कुछ भी फंक्शंस बने हुए हैं वो फंक्शंस हमारे पास नहीं चलेंगे, और वो फंक्शंस अगर नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमने जो है वो एक तो ये वजह थी और दूसरी वजह ये थी कि इसके अंदर फॉर लूप था, एरे था, तो इस वजह से हमने इसको लास्ट में भी किया था। लास्ट वाले प्रैक्टिकल, सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब तो हम ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारा हमने परफॉर्म किया था और इससे हमारे पास कैरेक्टर्स प्रिंट होके आ रहे थे, ठीक है। इसका सोर्स कोड भी मैं जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी जो है वो उसमें ड्राइव की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप सोर्स कोड इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने डेव सी पे चला लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में आपको जो है अब मुझे ये बताना है आपको कि लास्ट प्रैक्टिकल जो है हमारा वो है फैक्टोरियल वाला प्रैक्टिकल, और फैक्टोरियल का जो प्रैक्टिकल है उसका पेज नंबर आपको ज़रा बता देता हूँ मैं। इसका पेज नंबर है लास्ट बिल्कुल 34, पेज नंबर है 34 एंड पेज नंबर 34 प्रैक्टिकल नंबर 31 अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स बुक बोर्ड, ठीक है। तो सिंटैक्स की बुक के हिसाब से 34 पेज नंबर है और 31 जो है वो प्रैक्टिकल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें जो है वो अगर आप लोगों को फंक्शंस क्लियर हैं तो ये जो है ना फंक्शन के ऊपर बेस किया हुआ है ये प्रैक्टिकल, लाइक फंक्शन से इसको बनाना है, ठीक है। वैसे तो इसको आप नॉर्मल भी बना सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो इस प्रैक्टिकल के अंदर जो कि लास्ट प्रैक्टिकल है हमारा, इसमें मैं जो है आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से फैक्टोरियल, अच्छा उससे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टोरियल ही नहीं पता होगा तो फिर ये कैसे आप करोगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फैक्टोरियल, अच्छा पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बस हेडिंग बना लेंगे हम, ठीक है, और कोनियों की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि क्या कहते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल ये होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, ठीक है, और बल्कि कमेंट आउट करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 का अगर फैक्टोरियल मुझे निकालना है तो 5 एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो रिप्रेजेंट करता है फैक्टोरियल को, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसका मतलब ये होता है कि 5 जो है, 5 को हम रिवर्स वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यहाँ तक हम जो है वो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा इसका, इस वजह से तो इसका आंसर आएगा 120, ठीक है, और इसका आंसर जो आएगा 120। यानी कि फैक्टोरियल, अगर आपको कहीं पे भी बात हो फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल क्या होता है कि अपने से छोटी वाली वैल्यू को वो मल्टीप्लाई करता हुआ जाता है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करेगा अपने से छोटी वाली वैल्यूज़ को, और वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या होगा, फिर होगा ये कि जब वो मल्टीप्लाई कर देगा तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल काम करता है। अब मैं जब आपको ये कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तौर पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब क्या करना है हमें, अच्छा अब मुझे करना ये है कि मुझे जो है ना मेन के बाहर आना है, यानी कि मेन से बाहर, एक तो मेरा मेन फंक्शन है ये, ठीक है, इंटीजर मेन, ये तो मेरा मेन फंक्शन है। मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो कि इंट के नाम से होगा, यानी कि इंट उसकी डेटा टाइप होगी इंट, और उसके साथ मैं बनाऊंगा लाइक फैक्टोरियल। अच्छा, ये आप फैक्टोरियल की जगह, आप क्योंकि फंक्शन का नाम है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो फैक्ट भी आ सकता है इसकी जगह, तो मैं इसको फैक्ट के नाम से बना सकता हूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, फंक्शन आपने बना लिया, फंक्शन की जाहिर सी बात है बॉडी होती है, तो हम उसकी बॉडी पहले बना देंगे, ये इसकी बॉडी आ गई, ये फंक्शन है और ये इसकी बॉडी आ गई। अभी ये जो फंक्शन है ना, ये बिल्कुल वॉइड फंक्शन है, यानी कि खाली फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये चलेगा फिर भी, ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसका नाम कॉल करेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, मुझे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो एक आर्ग्यूमेंट बना रहा हूँ,
इसको हम नम कहते हैं, ठीक है, मतलब नंबर बना लें आप, एन पूरा लिख लें और या एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का एक फंक्शन, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया जिसका जिसका नाम है नम, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एक इफ़ एल्स की कंडीशन खोलनी है, जिससे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ अभी। और एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको, वो रह गई है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि हमने इफ़ की कंडीशन बनाई है, सही है, और एक एल्स की कंडीशन भी बना लेते हैं। एल्स वैसे तो एल्स कंडीशन नहीं होती, बट सॉरी, अरे यार, ओके। तो एल्स आ गया और एक इफ़ आ गया, ठीक है। ब्रैकेट्स याद रखिएगा, सही है, ब्रैकेट्स याद रखिएगा। बल्कि एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एक तो ये हो गया, और एल्स को भी हम इस तरह ही कर लेते हैं ताकि एक टैब दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने इफ़ बना लिया और एल्स बना लिया। अब मुझे इफ़ में ही करना ये है कि अगर नम की वैल्यू ज़ीरो हो, यानी कि यूज़र हमें ज़ीरो वैल्यू दे दे, तो फिर ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई अगर नम जो ऊपर हमने नम बनाया है भाई, ठीक है, नम की वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या करना, तो फिर आपने यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न क्या करना है भाई, रिटर्न करना है हमें वन, ठीक है। अगर वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वन रिटर्न कर देना, ठीक है भाई। और अगर वैल्यू ज़ीरो ना हो, कोई और वैल्यू हो, तो फिर क्या करना, फिर रिटर्न करना क्या, फिर रिटर्न करना है उस नंबर को, ठीक है, वो जो नंबर है ऊपर उसको, नंबर को रिटर्न करना और उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, फैक्ट के फंक्शन के साथ, ठीक है। और फंक्शन जो क्या है, फंक्शन का क्या नाम था, फैक्ट था, फैक्ट नाम था, ऊपर फैक्ट रखा है हमने। और उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, उस आर्ग्यूमेंट को जो आपने पास किया है उसको -1 कर देना, सही है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, दोबारा से एक बार आपको क्लियर करता हूँ। देखें, अगर फैक्टोरियल आंसर जो है आपने यूज़र ने अगर ज़ीरो डाल दिया तो उसका तो आंसर वन आएगा, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब होगा ये कि अगर ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू यूज़र ने डाली है, तो फिर क्या होगा, उस नंबर, वो जो नंबर होगा, जो भी नंबर यूज़र डालेगा वो मल्टीप्लाई होगा आपका इस पूरे फंक्शन के साथ दोबारा से, ठीक है। फंक्शन के बाद फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा। अब फंक्शन के अंदर क्या मौजूद है आर्ग्यूमेंट में, आपने यहाँ पे क्या दिया है कि भाई जो भी आर्ग्यूमेंट होगा, जैसे अगर यहाँ पे 5 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 है, ठीक है, तो 5 मल्टी यहाँ पे भी 5 होगा, लेकिन 5 होगा तो फिर -1 भी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि पहली बार जब ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उसके बाद जब फंक्शन चलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि पूरा इस तरह से एक फंक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये पूरा फंक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मेन में आके कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो इसकी हेडिंग भी जो है नहीं बनाई, हेडिंग थोड़ी सी पहले थोड़ा सा, हाँ, अब हेडिंग इसको मैं सेट कर लेता हूँ। हेडिंग को हम बना लेते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर, ठीक है भाई, नंबर का फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें =2 का इजाफा कर देंगे एंड इस। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो है वो यूज़र से इनपुट चाहिए मुझे, किसके अंदर, नम के अंदर इनपुट चाहिए, ठीक है। और वो जो नम है वो भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, बल्कि नीचे ही बना लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। इंट, सॉरी, इसके सेंसिटिव, तो इंट, अरे यार हो गया, इंट के साथ मैं बनाता हूँ नम का, नम के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि देखें फंक्शन वाला वेरिएबल अलग है जो आर्गुमेंट पास किया, और ये वाला अलग होगा, तो इस वजह से मुझे ये अलग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन बिल्कुल अलग है। अगर आप लोगों को याद हो कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल थे, तो भाई ग्लोबल वेरिएबल अलग है, लोकल वेरिएबल अलग है। ऊपर जो हमने बनाया था वो उसके लिए लोकल है, और ये हम जो बना रहे हैं ये इसके लिए लोकल है, ठीक है। लोकल वेरिएबल अपने ही फंक्शन में काम करेगा, और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो तमाम जगहों पे काम करेगा। हमने यहाँ पे दो दो लोकल वेरिएबल बनाए और दोनों का नाम सेम है, ठीक है। अच्छा, पहला ऊपर जो हमने बनाया था वो भी नम था, और ये वाला भी नम है, ठीक है। अच्छा, अब नम के नाम से हमने वेरिएबल बना लिया। अब क्या करना है, अब उस नम के अंदर जाहिर सी बात है इनपुट चाहिए मुझे, तो सी आउट लिखूँगा, और सी आउट में सिंटैक्स पूरा करने के बाद क्या लिखूँगा मैं कि भाई इंटर कर दो, इंटर अ नंबर टू कैलकुलेट, अब अपनी मर्ज़ी से आप लिख दो, कैलकुलेट इट्स, सॉरी, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ओके। ये हटा देते हैं यहाँ से, ओके, \n डाल देंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा वही जो यहाँ पे बने हुए हैं \n \t, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम काम कर रहे हैं किसके ऊपर, डेफ के ऊपर, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा।
अच्छा जी, अब सिन आ गया तो सिन के अंदर मैं क्या करूँगा, सिन में नंबर, जाहिर सी बात है मुझे इनपुट चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब इससे क्या होगा, मेरे पास इनपुट तो आ गया, अब क्या करना है मुझे, इनपुट आ गया तो अब मुझे जाहिर सी बात है उस फंक्शन को कॉल करके शो भी करवाना है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं सी आउट लिखूँगा यहाँ पे, सी आउट, और ये सिंटेक्स पूरा करने के बाद, अच्छा अब क्या करूँगा, तो पहले तो यार ये बैक स्लैश एन वगैरह लगा लो, बैक स्लैश टी, और इसके बाद हम लिखेंगे भाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ, किसका फैक्टोरियल, उस नंबर का जो कि नम के अंदर मौजूद है, ठीक है, उस नंबर का जो कि यूज़र देगा हमें, ठीक है, जो कि उसके अंदर मौजूद है ना, नम आ गया यहाँ पे। अब वो नम के अंदर जब मौजूद है तो उसके बाद मुझे क्या करना है, दोबारा से एक ब्रैकेट खोलूँगा और लिखूँगा भाई इज़, ठीक है, इज़ क्या, अच्छा इसके साथ ये भी लगा, मर्ज़ी है, ये लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, जो फैक्टोरियल था मेरे पास, यानी कि जो क्या कहते हैं फंक्शन जो मैंने बनाया था उसको फैक्टोरियल बोलेंगे, तो फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल की जगह फैक्ट, क्योंकि ऊपर मैंने फैक्ट बनाया था तो मैं यहाँ पे फैक्ट ही लिखूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, वो फंक्शन, ये मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये नंबर जो है वो यहाँ से पास कर दूँगा, ठीक है। ये नंबर जैसे ही मैं पास करूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको पता है फिर क्या होगा, फिर जब फिर जो भी आप नंबर इसके अंदर इनपुट करेंगे उसका ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। ओप्स, कहीं गलती है, ओप्स सॉरी, मैंने यहाँ पे सेमीकॉलन नहीं डाला, ठीक है, इसके अलावा सेमीकॉलन सब जगह तो डाला, बस लेट्स सी। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि प्रोग्राम मेरा रन हो गया, और फैक्टोरियल, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इस फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ फॉर एग्जांपल 7, तो 7 का फैक्टोरियल 5040 होता है, ठीक है। इसी तरह दोबारा से इसको चलाते हैं, और बुक में आपके जो है वो 5 डला हुआ है, तो 5 के हिसाब से हम जो है वो फैक्टोरियल बना लेते हैं, लाइक 5 डालते हैं तो देखते हैं 120 आएगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम एक बार और चलाते हैं, एक चीज़ और आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर अगर हम वैल्यू डालते हैं फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल ये यहाँ पे लास्ट है, यानी कि इंटीजर इतनी वैल्यू उठा सकता है, यानी कि आई थिंक ये 2 करोड़ या 20 करोड़ के करीब वैल्यू है, 2 करोड़ आई थिंक, तो 2 करोड़ की वैल्यू तक ये उठा सकता है, उसके बाद ये वैल्यू को क्रैश कर देगा और वो माइनस में ले जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 16 तक तो इसने उठा लिया, 16 तक इसने उठा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 17 या 18 इसको प्रोवाइड करेंगे, तो देखते हैं ये कहाँ तक लेके जाता है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, 17, देखें इसने क्रैश कर दिया और माइनस में इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया, यानी कि नंबर जो है जो आपका इंटीजर होता है वो उतना उठा नहीं पा रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि यार 100 का फैक्टोरियल, तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं उठाएगा, ऑब्वियसली 100 का तो ये बिल्कुल भी नहीं उठाएगा। देखते हैं क्या आती है वैल्यू में, मुझे तो लगता है वैसे 0 आएगी वैल्यू 100 के फैक्टोरियल पे। तो आप ये देख सकते हो उसने 0 ही वैल्यू रिटर्न करी है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसका फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। अब इसको ऐसा सोचें कि 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 96 97 95 94, इस तरह से ये पूरी मतलब वहाँ तक गिनती चल रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से मतलब आपको बताने ये चाह रहा हूँ कि फैक्टोरियल जो है वो कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 16 तक जाएगा, और 16 से आगे अगर आप लगाएंगे या करने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यूज़ को क्रैश कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रैक्टिकल समझ आए होंगे। इसमें कोई भी अगर आपको परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की कोई भी आपको इशू आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग के लिए ऑलवेज़ आई एम रेडी फॉर यू गाइस। और इंशाल्लाह आप जो है वो मुझे बताएंगे तो इसमें और इसमें मज़ीद अब जो बुक के अंदर जो मज़ीद रह गए हैं प्रैक्टिकल, उनको भी जो है वो मैं कवर अप करूँगा। लेकिन ये जो 14 प्रैक्टिकल अभी मैंने सारे करे हैं, ये सारे के सारे आपने मतलब परफॉर्म करने हैं, ये बोर्ड में आते हैं, ठीक है। अब जो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे वो बोर्ड में नहीं आएंगे, वो जस्ट नॉर्मल हम एक दो करते जाएंगे जो जो बुक के अंदर मौजूद हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि बुक में फिर पैटर्न वाले और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं, 32 के करीब हैं, हमने उसमें से सिर्फ अभी सिलेक्टेड 13 करे हैं, ठीक है ना। तो अब पहले ये अपलोड करने के बाद, ये सारे अपलोड जब हो जाएंगे मेरे पास से 14 आपके सारे प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर मैं जो है वाले जो
रह गए हैं रिमेनिंग, उसको शुरू करूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।